हम इस वक्त कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल के किसी लोकेशन पर हैं। सुरक्षा वजहों से आपको बता नहीं सकते हैं। ये वही जगह है जहां से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, यानी पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था। जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है और उसके बाद सरकार ये तय करती है कि हमें पहलगाम आतंकी हमले के जो गुनहगार हैं उनको सजा देनी है और जो निर्दोष सैलानी जो मारे गए हैं उनको न्याय दिलाना है, ये जिम्मेदारी सेना को सौंपी जाती है। और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के जो 9 आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह करने का जिम्मा सौंपा जाता है। यही वो जगह है जहां से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था 7 मई को रात करीब 1 बजे। 105 गन से पाकिस्तान के साइड में अगर देखिए, पीओके के साइड में देखिए, तो जो टेरर कैंप है, आतंकी कैंप है, ढांचा है, उसको निशाना बनाया गया था। ठीक सामने लिपा वैली है और इधर जो है आपको नीलम वैली है। ये सारी जगह आतंकी कैंप है, लश्कर के हैं, जैश के हैं। और वहीं से आतंकी जो है इस तरफ आते हैं, मतलब भारतीय इलाके में आते हैं, कश्मीर में आते हैं, यहाँ पर खून खराबा फैलाते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया था। कश्मीर की बात करें, यहाँ से जो 15 कोर की बात करें, बहुत मुश्किल था ऑपरेशन करना, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाज़ा भी नहीं था, एक उनके लिए सरप्राइज था। उनको पता ही नहीं लगा कि कब उन पर हमला किया गया। मतलब ठीक सामने अगर पीओके का कोई कैंप है, वहाँ हमला नहीं किया गया था, बल्कि निशाना बनाया गया मुजफ्फराबाद के करीब 30 से 35-34 किलोमीटर दूर कैंप का। यानी उनके लिए सरप्राइज रहे। और इस तरह की जब कार्रवाई करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है सरप्राइज, यानी दुश्मन को एहसास भी ना हो कि आप उस पर हमला करने वाले हैं। और सेना की तैयारी देखिए कितनी पुख्ता थी। ये फील्ड गन है, गन है, और ठीक सामने जो है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। उसके ज़रिए इनको बताया जाता है कि आपको कहाँ हिट करना है, किस डायरेक्शन में हिट करना है, और उस हिसाब से हिट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अगर हिट कीजिएगा तो दुश्मन आप पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, उसके लिए भी तैयारी रखनी पड़ती है। तो हमारे सेना के जो जवान थे उसके लिए भी तैयारी थी। तो 7 मई से लेकर 10 मई तक, जब तक पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम नहीं होता है, लगातार फायरिंग कर रहे थे। पाकिस्तान की ओर से अगर इस तरह के गन से एक राउंड गोली का फायर होता था तो हमारी तरफ से 3 राउंड होता था। मतलब पूरी तरह से पाकिस्तान पर डोमिनेट करने की बात थी। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है। पाकिस्तान अगर सुधर जाता है, आतंकियों को भेजना बंद कर देता है, खून खराबा बंद करवा देता है, तो फिर हो सकता है कि सरकार ये फैसला करे कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म कर देगी। लेकिन अगर पाकिस्तान बंद नहीं करता है आतंकियों को भेजना, पाकिस्तानी सेना अपने आप को आतंकवादी से दूर नहीं रखते हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। सेना के जवान की ड्रिल आपने देखी, सेना पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत होने पर उसका माकूल और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये गन फिलहाल भले खामोश हैं, लेकिन बस अपने कमांडर के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिलेगा, आदेश मिलेगा, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देंगे। तो पाकिस्तान ये भूले नहीं कि फिलहाल गन खामोश है, लेकिन तब तक जब तक सरकार का आदेश नहीं मिलता है और आप आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं कराते हैं, जैसे आप शुरू करेंगे, फिर से जो है सेना आपको सबक सिखाएगी कि वो सबक जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। कुपवाड़ा सेक्टर से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि उसने पाकिस्तान से आने वाले हर ड्रोन, हर मिसाइल को मार गिराया। कैसे सिस्टम के जरिए पाक साजिश नाकाम हुई, ये देखिए तंगधार से हमारे संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। हम जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। पाकिस्तान सीमा यहाँ से कुछ ही दूर है और ये एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। ये वो जगह है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब यहाँ से दिया गया था। वही जगह है जहाँ पाकिस्तान ने मुंह खाई थी। यहाँ से आगे पाकिस्तान का कोई भी वेपन सिस्टम की बात करें, हवाई वेपन सिस्टम की बात करें, वो क्रॉस नहीं कर पाया था। इसके पीछे वजह यह है, हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं ट्रैकिंग रडार है
जो करीब आप कह सकते हैं कि 20 से 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक कोई भी एयर ऑब्जेक्ट आता था उसको ट्रैक करता था। और उसके बाद जो ये जो रडार जो सिस्टम है आपको देखने को ट्रैक करता था, उसके बाद इसे कमांड एंड कंट्रोल भेजा जाता था। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर जिसे बेल ने बनाया हुआ है, पूरी तरह से देश में बना हुआ है और इतना इफेक्टिव है कि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से पूछिए कितना इफेक्टिव है। और पूरा मैप में बाकायदा रीडिंग होता था कौन से एरिया से पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन आ रहा है, यूएवी आ रहा है या फिर दूसरे जो हथियार की बात कीजिएगा, एयरक्राफ्ट की बात कीजिएगा, और वहाँ मैपिंग होता था और उसके हिसाब से ट्रैकिंग किया जाता था। और मैपिंग करने के बाद, ट्रैक करने के बाद जो है उसे हिट करनी थी, यानी गन पोजीशन। सपोज कीजिए कि सामने L-70 है, अगर उसके टारगेट के लायक अगर होगा तो उसे बाकायदा इंस्ट्रक्ट किया जाता होगा कि इस पोजीशन से गन आ रहा है, और जब हिट करता है L-70 जो है वो बिल्कुल निशाने में बैठता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे गन हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान के जैसे जिस तरह के यूएवी आता था, ड्रोन आता था, उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये वही जगह है जहां पाकिस्तान का जो सिंदूर जो था, ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, आतंकियों को जवाब देने के लिए, जो पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार थे उनको सजा देने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो किया था, यहीं से जो है पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकानों पर जो है उसको मारा गया था, फायर किया गया था। और उसका नतीजा आप देखेंगे, पाकिस्तान से पूछिए कि पाकिस्तान की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और इन्हीं एयर डिफेंस गन का नतीजा रहा है कि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर हमले बेअसर हो गए और पाकिस्तान बौखलाकर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने लगा, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। ये सामने ठीक पहाड़ी के पीछे जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि इधर नज़र उठा के देख सके। अगर हिम्मत करेगा तो हमारे एयर डिफेंस गन है, आरटीया है, पाकिस्तान को करारा और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। तंगधार सेक्टर के एक लोकेशन से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब एलओसी से डिफेंस एडिटर राजीव रंजन की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बंकर से कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। हम तंगधार सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल में भारतीय सेना के एक बंकर में हैं। ये बंकर जिसके ठीक 200-300 मीटर पाकिस्तान है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो पाकिस्तानी आर्मी ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और यहाँ गोले बरसाए। भारतीय सेना के जवान ने जो LNG आप देख रहे होंगे, इसके जरिए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये जो बंकर आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान ने एक नहीं कई गोलियां बरसाई, लेकिन सारी गोलियां बेअसर साबित हुई। 24 घंटे हमारे जवान डटे थे। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और जो बेगुनाह थे जो मारे गए थे उनको न्याय दिलाने के लिए, और जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह करने के लिए पाकिस्तानी सेना को भी कड़ा सबक सिखाया भारतीय सेना ने, क्योंकि वो आतंकियों का साथ दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सेना पूरी तरह तैयार है। भले ही फिलहाल गोली नहीं चली हो, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत होता है, सामने पहाड़ी में देखिए पाकिस्तान है, कोई भी हरकत अगर होता है तो भारतीय सेना के जवान उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं। LOC से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको दिखाते हैं कैसे सेना के अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हैं, कैसे हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई। हमारे साथ सेना के अधिकारी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। कैसे आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? इस ऑपरेशन में जब ये स्टार्ट हुआ 7 मई को नाइट में, हमारी पूरी तैयारी थी और हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे इसके लिए। हमने जितना ट्रेनिंग किया था उसके लिए वो पूरा हमने उसको इफ़ेक्ट में लाए और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंगेज किया। इसके बाद जब एनिमी का इफ़ेक्टिव इंगेजमेंट हुआ तो उसने चाहा कि वो हमारे गन एरियाज़ को इंगेज करे, बट उसकी इंगेजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी और हमारा जो प्रिपरेशन था गन एरियाज़ में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हमने जब उसका इंगेजमेंट एक्यूरेट नहीं हुआ तो उसने सिविलियन एरियाज़ को इंगेज करने की कोशिश करी। इस बात पे
हमने उसके गन एरियाज़ को इंगेज किया और उसकी जो आर्मी पोस्ट है जो कि इन्फिल्ट्रेशन को असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया। तो क्या पाकिस्तानी को अंदाजा था कि उस पर उस तरह का हमला होने जा रहा है, टेररिस्ट कैंप को और उनके जो ठिकाने हैं? मुझे लगता है कि हमने नेशनल लेवल पे बहुत ही सरप्राइज़ हासिल किया है एंड उसको ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि क्या इंगेज होगा। कुछ इंगेज होगा पता था, बट ये जो हमारा सीक्रेसी है दैट वो मेंटेन हुआ था और उसको हमने सरप्राइज से उसको इंगेज किया है और उसके सारे जितने भी 9 टेररिस्ट कैंप्स हैं उसमें उसको बर्बाद किया तो है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जो पहलगाम के सैलानी जो मारे गए थे उनको न्याय मिला और आतंकियों को सजा मिली। हमारा भी यही एम था। हमको बहुत हमको गर्व है कि हम जो नेशनल एफर्ट है उसमें अपना योगदान दे सके हैं और जो पहलगाम का अटैक है उसे हम अवेंज कर चुके हैं। 31 साल की सेना तैयार है हर। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। हम 24/7 तैयार हैं और जो भी हमें ऑर्डर मिलेगा उसमें हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेना के अधिकारी का ये कहना है कि जो भी आदेश मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो पाकिस्तान को जो है माकूल जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लाइन अप कंट्रोल से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो जिस जगह से हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन ने सेना के अधिकारियों से बात की, वो 400 मीटर पाकिस्तान से दूरी पर था और 7 से 10 मई तक एलओसी पर भीषण गोलीबारी भी हुई थी। कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब दिया, बता रहे हैं राजीव रंजन। कुपवाड़ा सेक्टर के लाइन अप कंट्रोल पर सेना के जवान तैनात हैं। AK-230 राइफल लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत हो उसका जवाब देने के लिए ऐसे ही सेना के जवान तैनात हैं। आप एक रॉकेट लॉन्चर जो देख सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत होती है उसको करारा जवाब देने के लिए। पाकिस्तान यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर है। सामने लीपा वैली है। लीपा वैली में एक नहीं बल्कि कई सारे आतंकियों के कैंप हैं। जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया आतंकियों ठिकानों को बर्बाद करने के लिए, पहलगाम के जो आतंकी हमले के गुनहगार थे उनको सजा देने के लिए और सैलानी जो मारे गए थे उनको न्याय दिलाने के लिए सेना को जिम्मा सौंपा गया। और 7 मई को इसी ठिकाने से यही सारे सोल्जर, किन्हीं के पास रॉकेट लॉन्चर देख रहे होंगे, किन्हीं के पास आप कुछ दूसरे हथियार देख रहे होंगे, रॉकेट लॉन्चर हैं, अलग अलग तरह के ड्रोन है, वेपन सिस्टम है, आपको आर्टिलरी भी दिख जाएगा, मोटार भी दिख जाएगा और कुछ ऐसे आपको सोफिस्टिकेटेड यंत्र भी दिख जाएंगे जिससे आप सीमा पार की हर हरकत पर नजर रखते थे। ठीक सामने पाकिस्तान है और पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा था उसको जवाब देने का जिम्मा सेना पर आन पड़ी। और 7 मई से जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है 10 मई तक बहुत भीषण गोलाबारी हुआ। हम चाहकर भी सुरक्षा वजहों से इस जगह का लोकेशन बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये कितना सेंसिटिव है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। बस फेंसिंग है और इसके 400 मीटर यानी आई टू आई कांटेक्ट है पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान को हमारे एक नहीं, यहाँ जो हमारे जो कई सारे जो आतंकियों के लॉन्च पैड है, जो ठिकाने आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ से जो है पाकिस्तानियों के जो लॉन्च पैड है उनको तबाह किया गया। सेना ने पाकिस्तान को कह सकते हैं कि कड़ा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसके कारण सेना की चौकसी में आप देखिएगा, अलर्टनेस में कहीं कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हरकत होती है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहुत संवेदनशील जगह है। पाकिस्तान बिल्कुल सामने है, लेकिन पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है उसी भाषा को जवाब देने के लिए हमारे ये जवान जो हैं 24 घंटे तैयार रहते हैं। उस जगह आप अंदाजा लगाइए कि जहाँ के ऊंचाई की अगर बात कीजिएगा तो 10-11 हज़ार के फीट पर ऊंचाई है। ऑक्सीजन में यहाँ पर कमी है। पूरा जंगल का इलाका है, देवदार और चीड़ के पेड़ देख सकते हैं। थोड़ा चढ़ने में भी आप पहाड़ी चढ़ेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये जवान जो है सर्दी, गर्मी, पहाड़ी, किसी भी तरह का मुश्किल हालात का परवाह न करते हुए हमारी और आपकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इन पर हमें गर्व है और हम इनके बदौलत सुरक्षित हैं। तंगधार सेक्टर के लाइन अप कंट्रोल से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।